उत्तर प्रदेश, जो कि भारत का मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, हमेशा सुर्खियों में रहता है। चाहे यहाँ की पॉलिटिक्स की बात हो या फिर राम मंदिर मुद्दे की, लोगों का ध्यान इसकी ओर हमेशा बना रहता है। तो चलिए जानते हैं इस जगह के बारे में कुछ अनसुनी सी बातों को। वो यहाँ स्वर्ग से लाए गए पेड़ के बारे में हो या फिर एक ऐसा टॉयलेट जिसे कि लोगों ने मंदिर की तरह पूजा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेशन एक्सप्लोर। यूपी भारत का क्षेत्रफल के आधार पर चौथा सबसे बड़ा स्टेट है और पॉपुलेशन में यह नंबर 1 पर आता है। पॉपुलेशन को लेकर यूपी कितना आगे है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी ज्यादा इसकी पॉपुलेशन है। यूपी को 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया, लेकिन उस वक्त इसे यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। ईयर 1950 के बाद से इस स्टेट को यूपी का नाम दिया गया। यूपी में राज्यसभा व लोकसभा की सीटें भी सबसे ज्यादा हैं। ईयर 2000 में यूपी से एक राज्य अलग किया गया, जो कि उत्तराखंड है। यूपी काफी चीजों में दुनिया में सबसे आगे रहा है, जैसे कि भारत का सबसे बड़ा स्कूल सिटी मॉन्टेसरी यूपी में है, व वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन भी यही है। इसके अलावा इंडियाज लार्जेस्ट एक्सप्रेस हाईवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे भी यूपी में है। इसके साथ ही दुनिया का सबसे ऊंचा टेम्पल चंद्रादे मंदिर भी वृंदावन में बनेगा। यूपी के वाराणसी में बनी BHU यूनिवर्सिटी इंडिया की लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट कैंपस यूनिवर्सिटीज में से एक है। BHU के अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे फेमस विश्वविद्यालय भी यहीं पर है। यूपी का जनेश्वर मिश्र पार्क एशिया का सबसे सुंदर पार्क है। वैसे और ज्यादा डेवलप करने के लिए यहाँ अब डिजिटल लाइब्रेरी और लखनऊ म्यूजियम बनवाया जाएगा। भारत का राजकीय प्रतीक अशोक स्तंभ, इसे भी यूपी के सारनाथ मंदिर से लिया गया है। यूपी के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ गंगा, यमुना व सरस्वती 3 नदियों का संगम होता है। वह इस संगम पर हर 12 साल में कुंभ का मेला भरता है, जो कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट ह्यूमन गैदरिंग है। ईयर 2013 के कुंभ के मेले में करीब 12 करोड़ से भी ज्यादा लोग आए थे, जो कि अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यूपी के सारनाथ शहर में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया व उनकी मृत्यु भी इसी राज्य के कुशीनगर शहर में हुई थी। यहाँ की भूमि ने दुनिया को कई महान लेखक भी दिए, जिनमें प्रेमचंद, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, हरिवंश राय बच्चन व महादेवी वर्मा शामिल है। वह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म यूपी के इलाहाबाद में हुआ था। इसके साथ ही भारत के 15 प्रधानमंत्रियों में से 9 सिर्फ यूपी से हैं। यूपी की भूमि बहुत ही पावन और पवित्र है और यहाँ का वाराणसी दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है, जो कि गंगा मैया की आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एक तरह से वाराणसी को भारत की धार्मिक राजधानी कहा जा सकता है। यूपी की पवित्र धरती पर एक ऐसा पेड़ भी है जिसके लिए कहा जाता है कि इसे स्वर्ग से लाया गया था, और यह पेड़ है पराजिता का पेड़। इस पेड़ के फूल अपना रंग बदलते हैं और पूरे वर्ल्ड में पराजिता का सिर्फ ये एक ही पेड़ है। यूपी का मुरादाबाद शहर पीतल के हस्तशिल्प के लिए फेमस है और इसे पीतल शहर के नाम से जाना जाता है। वह इस स्टेट में गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण यूपी को भारत का गन्ना कटोरा भी कहा जाता है। यूपी का इलाहाबाद उच्च न्यायालय भारत का सबसे पुराना न्यायालय है। नवाबों का शहर, कानपुरिया भाषा व त्रिवेणी संगम के कारण पूरी दुनिया भर में मशहूर यूपी टूरिज्म को लेकर भी एक संपन्न राज्य है। यहाँ के टूरिस्ट प्लेस को जाने तो यहाँ भारत का सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस, जहाँ साल भर में सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं, जो कि आगरा का ताजमहल है। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। दूसरा टूरिस्ट प्लेस है मथुरा। कृष्ण भक्तों के दिल में अपनी अलग जगह रखने वाला मथुरा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल है और इसी कारण ये यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। तीसरा टूरिस्ट प्लेस है फतेहपुर सीकरी। इसे मुगल बादशाह जलालुद्दीन अकबर मोहम्मद ने सन 1571 में बसाया था, जिसे कि अकबर के सपनों का शहर माना जाता है। उस वक्त इसे मुगल साम्राज्य की राजधानी बनाया गया, पर पानी की कमी के कारण इसे जल्दी ही खाली कर दिया गया था। टूरिस्ट प्लेस में अगला है अयोध्या। सरयू नदी के किनारे बसा अयोध्या एक अति प्राचीन धार्मिक नगर है और यह भारत के प्राचीन धार्मिक स्थलों में से एक है, क्योंकि यह भगवान श्री राम की जन्म भूमि है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ बन रहा राम मंदिर सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगला टूरिस्ट प्लेस देखें तो वो है लखनऊ। यह यूपी की राजधानी है, जिसे नवाबों के शहर के नाम से जाना जाता है। लखनऊ हिंदी और उर्दू साहित्य के केंद्रों में से एक है और यहाँ घूमने के लिए बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, ब्रिटिश रेजिडेंसी जैसी कई जगह हैं। टूरिज्म को लेकर नई ऊंचाइयां छूता स्टेट उत्तर प्रदेश, इसके टूरिस्ट प्लेस को एक ही वीडियो में डिटेल से कवर कर पाना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो यहाँ इन सब के अलावा चित्रकूट, वाराणसी, प्रयागराज, झांसी व सारनाथ जैसी कई और आकर्षक पर्यटक स्थल हैं। ये तो बात हो गई बड़े बड़े फेमस प्लेसेस की, पर यहाँ कई छोटी छोटी जगह भी
है जो कि अपने आप में एकदम यूनिक है, पर यह आज भी लोगों की जानकारी से बहुत दूर है। तो चलिए जानते हैं इन जगहों के बारे में। इन रोचक जगहों में पहली है प्रयागराज का रहीमाबाद उमरी गाँव। यह गाँव अपने यहाँ पैदा होने वाले जुड़वा बच्चों के कारण जाना जाता है। यहाँ करीब हर 5वें घर में जुड़वा बच्चे मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा होने की दर सामान्य से काफी अधिक है। ऐसी दूसरी रोचक जगह है हमीरपुर जिले का मोधा क्षेत्र। यहाँ एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ, जिसके बाद इस जगह ने बहुत सुर्खियां बटोरी। यहाँ के लोगों ने एक पब्लिक टॉयलेट को भगवा रंग में रंगे होने के कारण मंदिर समझ के पूजना शुरू कर दिया, और जब प्रशासन के सामने यह बात आई तो उसके बाद इस टॉयलेट को गुलाबी रंग किया गया। वैसे कई गाँव के नाम आपने ऐसे सुने होंगे जिनमें कुछ अजीब, कुछ फनी और कुछ एकदम यूनिक लगते हैं। ऐसा ही एक गाँव है यूपी के कैराना तहसील का शिवनगर गाँव, जिसको snapdeal.com नगर के नाम से जाना जाता है। इसके पीछे की कहानी यह है कि यहाँ पानी की काफी ज्यादा कमी आ गई थी, और जिस कारण स्नैपडील कंपनी ने यहाँ करीब 15 हैंडपंप लगवाए, जिससे कि यहाँ पानी की किल्लत काफी हद तक दूर हो गई। और इसीलिए गांव वालों ने कंपनी के प्रति अपना आभार जताने के लिए शिवनगर का नाम बदलकर snapdeal.com नगर रख दिया। अब अगर बात करें यूपी के हॉन्टेड प्लेस की, तो ऐसा लगता है कि मानो भूतों ने अपनी छाप हर जगह छोड़ी है। हर स्टेट की तरह यहाँ भी कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि अपने भूतिया किस्सों के कारण जाने जाते हैं। इन्हीं भूतिया जगहों में पहली है यूपी के मेरठ का जेपी ब्लॉक। यह इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। यह इमारत भूत बंगले के नाम से फेमस है। इसको लेकर अलग अलग तरह की बातें सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ एक लाल साड़ी में एक डरावनी सी औरत घूमती है, और इन्हीं घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके आसपास जाना भी छोड़ दिया है। डरावनी जगहों में अगली है निराला नगर कॉलोनी। लखनऊ की ये कॉलोनी भूतिया मानी जाती है। कहा जाता है कि पहले यहाँ कब्रिस्तान था, जिसे कर कॉलोनी बना दी गई, और अब माना जाता है कि कब्रों में दफन लोगों की आत्माओं ने पूरी कॉलोनी पर अपना कब्जा कर लिया है। तीसरी डरावनी जगह है लखनऊ का सिकंदराबाग। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने यहाँ कई भारतीय सैनिकों को मार दिया, और उनका अंतिम संस्कार न होने के कारण उनकी आत्माएं आज भी यहाँ घूमती हैं। इन सब जगहों के अलावा यहाँ लखनऊ का रेलवे क्वार्टर, ऑयल हाउस, बलरामपुर अस्पताल व बड़ा इमामबाड़ा जैसी कई ऐसी जगह है जो कि अपने डरावने किस्सों के चलते लोगों के दिल में दहशत रखती है। यूपी ऐसा राज्य है जो अपने ट्रेडिशन और कल्चर के कारण जाना जाता है। यह धार्मिक भूमि अपने यहाँ कई धर्मों के विभिन्न त्योहार मनाती है, जो कि लोगों के दिलों को हर्ष और उल्लास से भर देते हैं। यहाँ के फेस्टिवल्स में कुंभ, अर्ध कुंभ, रामनवमी मेला, जन्माष्टमी, बरसाना होली, ताज महोत्सव, गंगा महोत्सव और भी अनगिनत त्योहार है जो कि लोगों को अपनी परंपराओं से जोड़े हुए हैं। फेस्टिवल्स के बाद अब बात करें यहाँ के खाने की, तो हर स्टेट की तरह यूपी का भी अपना अलग स्वाद है, और यहाँ के फेमस फूड आइटम्स हैं टिहरी, बत्ती चोखा, बास्केट चाट, वाराणसी की लस्सी, रसेदार आलू व लखनवी बिरयानी। और मीठे में देखा जाए तो खुरचन, शाही टुकड़ा, आगरा का पेठा व सीरमल जैसे काफी ऑप्शन हैं। और यहाँ के बनारस के पान पे तो गाना ही बना हुआ है। तो कैसा लगा आपको नवाबों का ये शहर उत्तर प्रदेश? अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा।